ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, क्या हो अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी का खाता गलत चल रहा है। क्या हो अगर आपको समझ आ जाए कि आपने करोड़ों कमाए लेकिन सबसे बड़ा सौदा कभी किया ही नहीं। आज की कहानी जो 19 फरवरी 2026 की मुरली से है, एक ऐसे व्यापारी की कहानी है जिसने जीवन का सबसे बड़ा व्यापार किया। शहर के बीचों बीच एक पुरानी कपड़े की दुकान थी जिसका नाम था श्यामलाल ट्रेडर्स। श्यामलाल जी उम्र में 55 के थे, गणित में तेज, सौदे में चतुर, पर मन में हमेशा एक डर रहता था, कहीं घाटा न हो जाए। एक दिन सुबह सुबह रेडियो पर एक वाक्य सुना, दे दान तो छूटे ग्रहण। वाक्य कानों में गया और मन में बैठ गया। श्यामलाल जी उस दिन गए, अपने दुकान खुली, ग्राहक आए, मोल भाव हुआ, पर आज कुछ अलग था। श्यामलाल जी बार बार अपने खाता वही को वही देख रहे थे। खाते में स्याही से कई पुराने घाटे का दर्ज भी थे। उन्होंने सोचा, मैं हर सौदे में लाभ तो देखता हूं, पर क्या जीवन का कभी कोई खाता है? उसी समय एक साधारण सी ब्राह्मण उसकी दुकान पर आए। कुछ खरीदा नहीं, बस मुस्कुरा कर बोली, भाई साहब, आपको पता है सबसे बड़ा व्यापार क्या है? और आप चाहते हैं सबसे बड़ा व्यापार करने के लिए? श्यामलाल जी हंसे, और बड़ा? इसी से बड़ा क्या होगा भाई? वह बोली, अविनाशी व्यापार। श्यामलाल जी चौंक के, अविनाशी व्यापार? फिर अचानक श्यामलाल जी को लगा कि जैसे दुकान का कोई फर्श पारदर्शी हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव हुआ। वो देख रहे नीचे एक विशाल चक्र घूम रहा है जिसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है बृहस्पति की दशा बैठी है। उन्होंने देखा कि भारत एक स्वर्णिम था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फूलों का बगीचा था, 16 कलापूर्ण चांद था। फिर वो श्यामलाल जी देख रहे, धीरे धीरे काला धुआं फैलता है, काम, क्रोध, लोभ, देहाभिमान, चांद पर ग्रहण लग जाता है। श्यामलाल जी कांप उठे, अरे यह घाटा तो सबसे बड़ा है। अब उन्हें और एक दृश्य दिखता है। एक दूसरी दुकान, बिना ताले की, बिना कीमत की। दुकान के बोर्ड पर लिखा है, ज्ञान रत्न, जितना दोगे उतना पाओगे। वहां कोई नकद नहीं चलता, ना ही उधार, बस एक ही नियम, मां में कम याद करो। उन्होंने पूछा, कितना लाभ? और उत्तर मिला, विश्व की बादशाही। अब इतने में परीक्षा का क्षण आया। तभी बाहर शोर मचने लगा, मार्केट में दंगा, भाव गिर गए, सारे बाजार तमोगुणी वायुमंडल में बदल गया। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ व्यापारी रो रहे थे, पर श्यामलाल जी के भीतर शांति थी। उन्होंने हल्के से आंखें बंद की और स्वयं को कमल आसन पर बैठे हुए देखा। तूफान था, पर कमल अड़ोल था। उन्हें स्मरण हुआ, अरे मैं तो मस्त सर्वशक्तिमान हूं।
और वो स्वयं को पूरी तरह से सेफ महसूस करने लगे, अंदर से एकदम स्टेबल थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दुकान में एक छोटा सा कोना बनाया। वहां सीढ़ी का चित्र लगाया, गीता का, सच्चा भगवान शिव का चित्र रखा। जो भी ग्राहक आता, कपड़े के साथ साथ एक ज्ञान का रत्न भी मिलता था उन्हें। धीरे धीरे दुकान बदलने लगी, वातावरण हल्का हुआ और चेहरे पर मुस्कान। प्यास के व्यापारी भी जुड़ने लगे। एक दिन पूरा बाजार एक वृत्त में खड़ा था। सब हाथों में हाथ डाले। कोई जाति नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई ऊपर नीचे, गरीब साहूकार नहीं। और ऊपर जैसे सूर्य चमक रहा था। और श्यामलाल जी समझ के यह है बृहस्पति की स्वर्णिम दशा। फिर श्यामलाल जी रात को घर लौटते समय अपने डायरी खोली और आज श्यामलाल जी पहली बार लिखा, आज मैंने विकारों का ध्यान दिया, देहाभिमान का त्याग किया। आज से सच्चा व्यापार शुरू। आसमान में चांद पूर्ण था, ग्रहण हट चुका था और भीतर से आवाज आई, अब घाटा नहीं होगा, अब सिर्फ सुख ही सुख होगा। तो प्यारे भाई और बहनें, आज की मुरली का सार यही था कि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए योग का बल जमा करो। काम विकार का दान दो, तभी ग्रहण छूटेगा। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। यह सबसे बड़ा अविनाशी व्यापार है। तमोगुणी वायुमंडल में कमल आसन पर अचल अडोल रहो, मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। एक मत की विशेषता है ही प्रत्यक्षता होगी। और वरदाता बाप को सच्चा साथी बना लो तो झोली वरदानों से भर जाएगी। तो प्यारे भाई और बहनें, एक प्रश्न है, आज से आप कौन सा सौदा करेंगे? धन का साथ साथ क्या भाग्य का भी सौदा करेंगे? क्योंकि बृहस्पति की दशा तो बैठ चुकी है और यह एक अवसर है हर कल्प में जो एक बार आता है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।